हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू आवर ऑनलाइन क्लास ग्रामर रवि सर से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब शुड के बारे में। बहुत ही पॉपुलर मॉडल वर्ब है जिसको कि हम लोग लेफ्ट राइट यूज करते आ रहे हैं। आज हमको समझने की बारी है इसका ग्रामेटिकल यूज क्या है, ग्रामेटिकल रोल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ हमको शुड यूज करना होता है, कहाँ नहीं होता है, और अगर क्यों करना होता है, क्यों नहीं करना होता है, ये सारी चीजों को हमको यहाँ पर समझना है स्टूडेंट्स। इसका अर्थ क्या होता है? चाहिए, यानी हम चाहिए के अर्थ में हम लोग इस मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में होता है करना चाहिए, ठीक है, तो ये चाहिए क्या होता है? ये यही शुड ही होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमें ये समझना है कि इस मॉडल वर्ब शुड का क्या क्या रोल है और कहाँ कहाँ ये स्पेसिफिकली यूज होते हैं। इसके पहले आइए जरा हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, जब बात चाहिए की होती है, इसका और कहाँ ये तो कौन से मॉडल वर्ब्स है? मस्ट माने भी चाहिए होता है, इसको आप पढ़ भी चुके हैं। आर्ट टू, इसका भी माने होता है चाहिए, ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। और हैड बेटर, ये भी स्टूडेंट्स एक मॉडल वर्ब है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसका भी मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमें फर्क क्या है समझना है। शुड ऑट टू में, शुड मस्ट में और शुड हैड बेटर में क्या फर्क है? तो साफ करो यहाँ पर स्टूडेंट, इसमें और इसमें लगभग कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं है। हैड बेटर का अर्थ होता है अच्छा हो की, सलाह देने के अर्थ में। शुड का भी अर्थ हम लोग सलाह देने के अर्थ में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ही डाला हुआ है, इस पे हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो स्टूडेंट का फर्क क्या है शुड और मस्ट में? हाँ, यहां पर शुड और मस्ट में क्या फर्क है ये हमको यहां पर समझना चाहिए। आइए जरा समझते हैं। मस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्टेनिटी लिए होता है अपने साथ, लेकिन शुड अपने साथ सर्टेनिटी नहीं लिए होता है। वो एक साधारण अर्थ में होता है ये शुड का प्रयोग। तो अगर हम अपनी बात को इस ढंग से कहें, मैथमेटिकल वे में कहें, मस्ट इज इक्वल टू शुड प्लस सर्टेनिटी, ठीक है। यानी जब किसी कार्य में सर्टेनिटी आ जाए, अगर हमने शुड है तब जाके वो मस्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये ऐसा तरीका है समझाने का मेरे ख्याल से जो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं कुछ सेंटेंसेस को। ये तो बेसिक बातें हो गई शुड के बारे में। आइए जरा समझते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग शुड का यूज कैसे करते हैं, आइए जरा समझते हैं। मैंने यहां लिखा है स्टूडेंट, रन केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ड्राइव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर एग्जामिनेशन, टॉक स्लोली लेस्ट समवन शुड हर्ट यू, कम फास्ट लेस्ट यू मस्ट नॉट मिस द मूवी। स्टूडेंट, ये 1 2 3 4 सेंटेंस मैंने लिखा है और चारों में अलग तरह की हमको चीजें समझने को आने वाली हैं, ठीक है। आइए पहले समझते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर हमने लिखा है रन केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। पहली बात तो ये आपको बता दूं लेस्ट के बारे में कि लेस्ट एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जहां भी यूज होगा निगेटिव सेंस में यूज होगा। दूसरा अर्थ क्या इसका हम निकाल सकते हैं कि सेंटेंस में अगर लेस्ट है तो कहीं भी नो, नॉट, नेवर या कोई भी ऐसा वर्ड जो कि निगेटिव को एक्सप्रेस कर रहा है वो नहीं हो सकता है। सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हो सकता है उस स्थिति में। तो लेस्ट का अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट? लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा है रन केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, मतलब सावधानी पूर्वक दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, इसका ये अर्थ हुआ। ड्राइव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर एग्जामिनेशन, तेज ड्राइव करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी परीक्षा मिस कर जाओ। टॉक स्लोली लेस्ट समवन शुड हर्ट यू, धीरे धीरे बात करो कहीं तुम्हारी आवाज कोई सुन ना ले, ठीक है, ऐसा ना हो कि, ठीक है। कम फास्ट लेस्ट यू मस्ट नॉट मिस द मूवी, जल्दी आओ कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मूवी मिस हो जाए। ये तो इसका हिंदी अर्थ हुआ। स्टूडेंट्स, हमको समझाना क्या है आपको? यहाँ पर देखिए बारीक चीज, यहाँ पर मैंने कामा लगाया लिस्ट के पहले, यहाँ पर कामा लगा है लिस्ट के बाद।
और इसमें तो कामा ही नहीं लगा है। ठीक है, तो हमें अंतर समझना स्टूडेंट्स ये आपको बता दूं कि जब हिंदी में हम लिखते हैं वहां तो कॉमा लगता है, लेकिन इंग्लिश में ये कॉमा नहीं लगता है। अमूमन हम लोग गलती कर सकते हैं या कर देते हैं, तो ध्यान रखें लिस्ट के पहले या लिस्ट के बाद में एक हमको पाथ जैसा मिलता है, लेकिन हमें वहां पर ग्रामर की दृष्टि से, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमा नहीं यूज करना है। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों चीज हमने समझ ली। और एक चीज, शुड V1 को फॉलो कर रहा है, V1 ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, शुड मिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो ये भी हमारा करेक्ट है यहाँ पर। तो हमारे दोनों में ये चीज समझना था, कॉमा का रोल। आइए अगला समझते हैं, टॉक स्लोली लेस्ट समवन शुड हर्ट यू। ये देखिए यहां पर हर्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट, हर्ट क्या हुआ, हियर होना चाहिए ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो यहां पर ये मिस्टेक है। ये इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, इस तरह के आपके कॉमन एरर्स में या स्पॉटिंग एरर्स में आपको मिलेंगे, तो इसलिए यहां पर हमको फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाना चाहिए। ठीक है, कम फास्ट लेस्ट यू मस्ट नॉट। मैंने एक चीज आपको अभी नहीं बोला, वो भी बोल रहा हूं कि शुड एक ऐसा मॉडल वर्ब है, ठीक है, जो अकेला है और लेस्ट के साथ यूज होता है। अगर दूसरे शब्दों में इसी चीज को कहें, लेस्ट के साथ शुड के अलावा कोई भी मॉडल वर्ब एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मस्ट है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, शुड होना चाहिए। और ऊपर से देखिए नॉट लगा हुआ है, तो नॉट भी नहीं हो सकता क्योंकि अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है लेस्ट। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों जगह पे हमें क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया जो कि बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंटर ये रखा। आइए अगला समझते हैं, कंडीशनल में शुड इट रेन पंकज विल नॉट गो देयर। यदि वर्षा होगी, यहां पर देखिए यदि की जगह पे शुड आया हुआ है, ये चीज हमको समझना है, यानी शुड इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय इफ। तो पंकज विल नॉट गो देयर, यदि वर्षा होगी तो पंकज वहां नहीं जाएगा। शुड इट जैम द ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक जाम होगी तो अरुणिमा विल नॉट रीच इन टाइम, अरुणिमा समय से नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो हमें यह समझना है कंडीशनल सेंटेंस में इफ को शुड से रिप्लेस किया जा सकता है। शुड यू स्पीक द एक्चुअल फैक्ट्स, आई शैल कंसीडर योर एप्लीकेशन। यदि तुम सही तथ्य बोलोगे तो मैं तुम्हारी एप्लीकेशन को कंसीडर करूंगा। तो स्टूडेंट्स हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जहां पर इफ ऐसे सेंटेंस हैं जो कंडीशनल हैं लेकिन इफ नहीं है, ऐसे केसेस में हम लोग शुड का यूज ऐसे करते हैं और इसका अर्थ जैसा कि मैंने बताया वो होता है। अगला देखें, इफ आई वर यू आई शुड नॉट कमिट दिस मिस्टेक। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये गलती नहीं करता। ये इसका सेंटेंस का अर्थ हुआ। ठीक है स्टूडेंट, यहां भी हम जरा समझना चाहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या निकल रहा है, तो स्टूडेंट्स यहां पर हम बता दें आपको कि तो की इंग्लिश हम कोई नहीं लिखते हैं, कोई वर्ड इंग्लिश का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसकी जगह पर क्या करते हैं, यही कॉमा लगाते हैं, यानी हमें यहां पर कॉमा लगाना चाहिए। ठीक है, क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि हम तो की जगह पर कॉमा से रिप्लेस करते हैं, तो की कोई इंग्लिश हम अलग से वर्ड नहीं लिखते इंग्लिश का। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज लेकिन बारीक चीज। ठीक है, ध्यान रखिए। इफ बेरेन शुड कम सजेस्ट हिम टू वेट। स्टूडेंट्स कंडीशनल सेंटेंस में भी ऐसे होते हैं जहां पर उम्मीद बहुत कम होती, संभावना बहुत कम होता है। कहते हैं ना, अगर वो आएगा, अगर वो आता है तो बैठा लेना, अगर वो आता है तो उसको ये संदेश दे देना। बस यही सेंटेंस है, यहां पर वीक प्रोबेबिलिटी वाला है। ठीक है, वीक प्रोबेबिलिटी, जहां पर उसके आने की संभावना बहुत कम है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स हम लोग को शुड का यूज करना चाहिए उस केस में। ठीक है, अगला देखते हैं, देयर शुड बी ए पार्क इन एवरी कॉलोनी, देयर शुड बी ए लाइब्रेरी इन एवरी होम। स्टूडेंट शुड माने क्या होता है, चाहिए। ठीक है, और बी शुड माने क्या होता है, सॉरी शुड बी माने क्या होता है, होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। तो यहां पे क्या है, ये सेंटेंस का टाइप क्या है हमें ये समझना है, ये सेंटेंस का सेंस क्या है। ठीक है, सेंटेंस का टाइप ये है, ऐसे सेंटेंसेस जहां पर कोई चीज की जरूरत अनिवार्य तो नहीं है लेकिन हाँ आइडियल स्टेटस पाने के लिए अनिवार्य है,
वैसे अनिवार्य नहीं है, मतलब काम तो चल रहा है, काम तो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो वो एक आइडियल स्थिति होगी। ऐसे सेंटेंस में हम लोग शुड का यूज करते हैं। देयर शुड बी ए पार्क इन एवरी कॉलोनी। हर कॉलोनी में एक पार्क होना चाहिए। पार्क नहीं हो रहा तो क्या काम नहीं चल रहा है? लेकिन अगर पार्क होता है तो एक आइडियल स्थिति होगी। हर घर में लाइब्रेरी होनी चाहिए। हर घर में लाइब्रेरी तो नहीं होती, काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोगों को यूज करना चाहिए शुड, ठीक है। आइए जरा समझते हैं। अगला, एडवाइस या सजेशंस। जब भी हम किसी मामले में, चाहे सजेशन हमको देना है स्टूडेंट, चाहे हमको सजेशन लेना है, ठीक है, हम लोग शुड का यूज करते हैं। लेकिन सामान्य अर्थों में यू शुड वर्क हार्ड। स्टूडेंट, जब सलाह देने की बात आती है तो हम, ये नेचुरल है कि हम सलाह अच्छी ही देते हैं, किसी को पॉजिटिव सेंस में ही देते हैं, ठीक है। एक शुभचिंतक नाते के होने के नाते ही देते हैं। ऐसे में यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सके, ठीक है। एक शुभचिंतक के तौर पे सजेशन है ये, ठीक है, लेकिन हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यू शुड नॉट हैव डन इट, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां समझना क्या था, ये CGL 11 में पूछा गया था, SSC के में ये सवाल आया था, ठीक है। इसमें एरर जो है स्पॉट करना था। यू शुड नॉट हैव डन इट। स्टूडेंट्स, हमें शुड के साथ, मैंने अभी पिछले ही वीडियो में बोला था कि मॉडल वर्ब के साथ हैज नहीं लगेगा, हैड नहीं लगेगा, केवल हैव लगेगा। यहां पर देखिए हैड लगा हुआ है, ठीक है, हैड लगा हुआ, तो ये यहीं पे एरर हो गया ना। इसका मतलब क्या होना चाहिए? शुड नॉट हैव डन इट। दिस एरिया में एरर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने ढूंढा इसको तो मैंने सोचा आई शुड शेयर विद यू, ठीक है। डू यू थिंक आई शुड मीट हिम? हाँ यहां देखिए सलाम मांग रहे हैं, मांगने मतलब उसकी राय समझ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है या तुम क्या सोचते हैं मुझे उससे मिलना चाहिए? इसका मतलब हम सामने वाले से, अपने शुभचिंतक से हम उसकी राय मांग रहे हैं। ऐसे सेंस में भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। वी शुड नॉट कंपनी द वैगाबॉन्ड्स। हमें बदमाश या आवारों के साथ नहीं जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस में भी हम लोग स्टूडेंट्स शुड का यूज करते हैं, आगे नॉट लगा के, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग और भी पढ़ेंगे हैड बेटर के बारे में। हैड बेटर का मतलब होता है चाहिए, अच्छा हो कि, जहां पर वहां पर सलाह देने के ही अर्थ में होता है, ठीक है। आइए अगला करते हैं ड्यूटी ऑब्लिगेशंस में। ऐसी जगह पर जहां हमारी, अगर बेहतर हम ज्यादा कंप्लीट वे में कहें कि मॉरल, ठीक है, चाहे वो मॉरल ड्यूटी हो चाहे मॉरल ऑब्लिगेशन हो, वहां पर हम लोग शुड का अर्थ यूज करना चाहिए। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ठीक है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, ठीक है, सॉरी, शी शुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स। उसे अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। ये क्या है? एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो ऐसे में भी हम लोगों को शुड का यूज करना चाहिए और यहाँ पर इस ढंग से किया गया है स्टूडेंट। परफेक्ट टेंस में हम लोग कैसे करते हैं? परफेक्ट टेंस में हम लोग कैसे करते हैं? रमेश शुड हैव सबमिटेड दियर एप्लीकेशन। इसका अर्थ क्या हुआ? राधा शुड हैव गॉन फॉर प्रैक्टिस सेशन। राधा को प्रैक्टिस सेशन के लिए जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ? वो गई नहीं। ऐसे एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस, ठीक है। गौरव शुड हैव इन्फॉर्म द नेबर। गौरव को अपने पड़ोसी को सूचित कर देना चाहिए था, क्या, अगर वो बाहर जा रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? शुड हैव, ठीक है, और क्या होना चाहिए? इसके साथ हमारा क्या लगेगा? हैव है तो V3 लगेगा, ठीक है। ये हमारा V3 होना चाहिए, ये V3 होना चाहिए और ये V3 होना चाहिए। अब यहां देखिए ये लिखा है सबमिट, तो यहां क्या होना चाहिए? सबमिटेड, ठीक है। हमारा पास फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, V3, ठीक है। हम लोग वीडियो के बिगनिंग में ही हैड बेटर के बारे में डिस्कशन किए थे, तो आइए जरा उसका हम डिटेल में समझते हैं। स्टूडेंट, हैड बेटर सलाह देने के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। और इसी का रोल हमने क्या पढ़ा? शुड के बारे में भी, ठीक है। तो शुड और हैड बेटर बराबर हो जाते हैं जब वो सलाह देने के संदर्भ में यूज होते हैं, एक चीज। दूसरा चीज, ये अपने आप में हैड बेटर क्या है? अपने आप में एक
मॉडल वर्ब है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? अच्छा हो कि। जैसे जब हम किसी को राय देते हैं क्या बोलते हैं? तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, ठीक है, या अच्छा हो कि ये तुम काम करो। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है ना, इसीलिए वहां पर हम लोग है अच्छा हो की जगह पर हैड बेटर का यूज होता है। एक चीज। दूसरी चीज स्टूडेंट, हैड बेटर अपने आप में इनसेपरेबल है, मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता है। कब? जब हम उसको एज ए मॉडल वर्ब यूज कर रहे हो। वैसे तो हैड और बेटर दो अपने आप में अलग अलग हैं। ये क्या है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जानते ही है। ये क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो ये अलग अलग यूज हो सकता है, लेकिन जब मॉडल वर्ब की बात हो तो हम उनको अलग नहीं कर सकते, वहां पर वो इंसेपरेबल हो जाते हैं। वैसे भी मॉडल वर्ब का कैरेक्टर है, ठीक है, कि वो अलग नहीं होती, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, उनको किसी प्रकार का बदलाव उसमें नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हैड बेटर एक साथ ही यूज होंगे जहां होंगे मॉडल वर्ब के संदर्भ। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। इसका क्या अर्थ हुआ? यू हैड बेटर, अच्छा हो कि तुम स्मोकिंग को स्टॉप कर दो, ठीक है, तत्काल प्रभाव से, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ। तो अगला क्या है? यू हैड नॉट बेटर स्टे हियर नाउ, अच्छा हो कि तुम यहां पर रुको मत, ठीक है, एक सलाह दी जा रही है, ठीक है। अब देखें यहां पर क्या है स्टूडेंट, ये देखिए यहां पर हैड बेटर के बीच में नॉट, गलत। हैड बेटर इनसेपरेबल है, इनको अलग नहीं किया जा सकता, यहां पर नॉट से अलग किया गया है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? ये नॉट यहां पर आना चाहिए। यू हैड बेटर नॉट स्टे हियर नाउ, ठीक है, ये करेक्ट होगा। स्टूडेंट आप ये इस टाइप का सेंटेंसेस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट आउट किया पर। ये देखिए आया था सीपीओ 2011 में, ये सवाल ही आया था। यू हैड बेटर गेट अप नाउ और यू विल बी लेट फॉर स्कूल। ये इन्होंने सेंटेंस दिया और ये बताया कि ये चार दिया है, शुड, माइट, मेक, कैन, ये किसके इक्विवेलेंट है? तो स्टूडेंट्स जब से आप वीडियो देख रहे होंगे आप अपने आप ही जान जाएंगे कि ये शुड के इक्विवेलेंट है, ठीक है। इफ यू आर वेटिंग फॉर ए टैक्सी यू शुड बेटर गो टू टैक्सी स्टैंड। यदि आप टैक्सी का वेट कर रहे हैं तो आपको टैक्सी स्टैंड जाना चाहिए, ये उसका भाव है, वो कहना चाहता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये शुड और बेटर कैसे यूज हुआ साथ साथ, कोई सेंस ही नहीं है, शुड ही काफी है। यू शुड गो टू टैक्सी स्टैंड, ठीक। या अगर शुड नहीं बेटर है तो यहां पर हम लोग हैड लगा सकते हैं और शुड हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब दोनों का एक ही होगा। तो इस तरह के घुमाने वाले सेंटेंस आते हैं स्टूडेंट जो आपको चकरा सकते हैं। तो ऐसे में मैंने इसीलिए इस तरह से बहुत एक डिसेक्शन किया ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आइए जरा अगला समझते हैं। इफ पेशेंट इज इल ही मस्ट शुड हैड बेटर, ये तीन ऑप्शन दिए, ठीक है। ए ये कंसल्ट ए डॉक्टर, स्टूडेंट्स वो मस्ट भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, एक जनरल राय हो सकती है, और शुड हो सकता है, तो हैड बेटर हो ही सकती है। यानी ये सेंटेंस जो लिखा है तीनों फॉर्मेट में ही सही है, ठीक है। मस्ट वहां लग जाएगा जहां पर अनिवार्यता दिखाई दी गई, जहां इमरजेंसी की स्थिति है, ठीक है। और यह शैल के पास्ट टेंस के रूप में यूज किया जाता है शुड, ये हम लोगों ने और भी मॉडल वर्ड्स में पढ़ा है। तो शैल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुड, ठीक है। शैल का अगर शुड हो जा रहा है, ये शुड कोई एहसान नहीं कर रहा है अपना रूप बदल के, नियम ही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब पास्ट में ही होगी। उसी नियम से ये शैल का शुड हुआ है, यहाँ पे शैल का शुड है, शुड जो है शैल का पास्ट है, ये यू आर वेल नोन, ठीक है। अगला देखते हैं, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स जब किसी चीज की संभावना के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, संभावना मतलब वहां होने ना होने जैसी स्थिति, तो हम लोग शुड का यूज करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि वैसी जगह पर जहां संभावना उसकी प्रायः होती ही है, ठीक है। हाँ, ये गारंटी नहीं है, अनिवार्य नहीं कि वहां पे हो, ठीक है। द मिल्क शुड बी इन द किचन, ठीक है, दूध रसोई में होना चाहिए, सामान्यतः हम उम्मीद करते हैं वही होगा, लेकिन इसके अलावा भी कहीं हो सकता है, ठीक है। द बुक ऑफ इंग्लिश शुड बी इन बैग, इंग्लिश की बुक बैग में होनी चाहिए, संभावित है। द क्लास टीचर शुड बी इन द क्लास,
क्लास टीचर कहाँ होना चाहिए, संभवतः जहां के कहाँ ज्यादा है, क्लास में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स होना चाहिए, चाहिए का जब शुड बी लग गया तो होना चाहिए का सेंस आ जाता है। ठीक है, ये चीज देखिए। ठीक है, हाँ यहां पर देखिए द मिल्क, यहां पर क्या लिखा हुआ है, द मिल्क। मिल्क क्या है स्टूडेंट्स, मिल्क क्या है, ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल लगता है क्या, नहीं लगता है द। ठीक है, ये मैंने जब द आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया हूं, आप वो वाला वीडियो जाके देखिए, यू विल गेट इंफॉर्मेशन। इसी वीडियो में मैं आपको लिंक दे दे रहा हूं, आप पढ़िएगा। ठीक है, द बुक ऑफ इंग्लिश, यहां देखिए इसको हमने पार्टिकुलराइज कर दिया, बुक तो है मटेरियल। ठीक है, लेकिन ये हमने पार्टिकुलर कर दिया, इसलिए यहां पे लग गया। रेफरेंस दे दे रहा हूं, अदरवाइज हमारा टॉपिक दूसरा है। यहाँ पे अगला ये समझते हैं, हैव गेट विद शुड। शुड के साथ स्टूडेंट्स हैव और गेट भी यूज होता है, और उसका मतलब क्या होता है जरा हम लोग समझेंगे। यहाँ पर यू शुड गेट दिस प्रोजेक्ट फिनिश्ड, तुम्हें ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेना चाहिए, खत्म कर लेना चाहिए। यू शुड गेट दिस स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल बॉयज, ये तुम्हें ये मिठाई सारे बच्चों में बांट देनी चाहिए। इसका तो हिंदी अर्थ हुआ स्टूडेंट। ठीक है, जब भी गेट हो या सेंटेंस में हैव आए स्टूडेंट, यहां पर देखिए V3 ही लगेगा, ये यहां पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये देखिए V3 लगा है, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गेट और हैव दोनों के साथ ही ऐसा होता है। रिक्वेस्ट वेरी फॉर्मल, क्या लिखा है, वेरी फॉर्मल। वेरी फॉर्मल आप कहां पे होते हैं स्टूडेंट, जहां पर आपका कुछ हक बनता है, जहां पर रिश्ते इतने आसान होते हैं, जहां पर बहुत रेगुलर आपका उठना बैठना, आप भी उनको हेल्प कर रहे हैं, आप उनसे हेल्प एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग शुड का यूज करते हैं। जो मैंने कहा उसका सेंस समझिए, दैट विल बी मोर मीनिंगफुल फॉर यू रेदर देन कि रट लेना कोई चीज। वी हैव गिवन द मेनी कॉन्सेप्ट टू यू इन दिस वीडियो। इफ यू आर लर्निंग प्रॉपरली by heart, you will get the as such type of concept which will help you to a lot in examination. ठीक है, I should like to have your help. ठीक है, यहाँ है देखिए should formal request है। ठीक है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे हमारा कोई हक सा है, वहां पर हम ले सकते हैं आसानी से। फॉर्मल है, I should like to have lift from you। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं मैंने should को पूरा ब्रीफ कर दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है तो इमीडिएटली टेक कमेंट, गिव द कमेंट, आई विल आंसर यू। थैंक यू।